दोस्तों, हम निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पे जहाँ नेचर, वाइल्ड लाइफ और डायनासोर मिलते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में आया हुआ इंद्रोडा नेचर पार्क, जिसे इंडिया का एकमात्र जुरासिक पार्क कहा जाता है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से हमारी गाड़ी धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच में सुनसान सड़क। अंदर पहुंचते ही मेरी नज़र सबसे पहले पार्किंग प्लॉट पे गई, जो कि बहुत ही बड़ा था। उसके बाद मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट विंडो की तरफ आगे गया। 12 साल से कम बच्चों के लिए 8 रुपये टिकट और 12 साल से बड़े लोगों के लिए 30 रुपये टिकट थी। अगर आपके साथ कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उनका कोई टिकट चार्ज नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है जुरासिक पार्क का एंट्री गेट, जो कि एक जाइंट डायनासोर का स्टैचू था, जिसकी चोंच बड़ी ही नुकीली और लंबी थी और उसके पंख 5 से 7 मीटर लंबे, और इसी वजह से इस डायनासोर का नाम था पेट्रानोडॉन। एंट्री गेट के अंदर जाते ही जंगल में बहुत शांति थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दूर से हमें एक डायनासोर दिखाई दिया जिसका नाम था एलोसोरस, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास गया मुझे पता चला वहाँ एक नहीं 2 डायनासोर थे और दूसरे वाले का नाम था स्टेगोरस। उस युग में एलोसोरस का सबसे पसंदीदा शिकार हुआ करते थे स्टेगोरस नाम के डायनासोर। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें छोटे छोटे डॉम दिखाई देते हैं। पता नहीं उस डॉम में क्या हो सकता है, लेकिन जैसे हम वहाँ गए हमें दिखाई दिए डायनासोर के फॉसिल्स, और उससे भी कई ज़्यादा रोचक थे डायनासोर के फुटप्रिंट के फॉसिल्स। लेकिन हम तब आश्चर्यचकित हो गए जब हमने डायनासोर की पैरों की हड्डी के फॉसिल्स देखे, जो कि बहुत अद्भुत और रोचक दिख रहे थे। ये बिल्कुल एक एडवेंचरियस था। ऐसा लग रहा था कि मानो हम डायनासोर के युग में आ गए हो। फिर दोस्तों हमें दिखाई देता है ब्राचियोसॉरस नाम का डायनासोर। ये वही लंबी गर्दन वाला डायनासोर था जिसे हर मूवी में जनरली पेड़ों की पत्ती खाते हुए दिखाया जाता था। दोस्तों, अब आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उस खतरनाक शिकारी से जो जंगल का शैतान था। जब वो जंगल में रहता था उसके नाम की दहशत थी। वो एक ऐसा शिकारी था जिसकी हर दहाड़ से ज़मीन कांप जाती थी। उसकी आंखों में मौत और जबड़ों में विनाश था। ये इतिहास का सबसे भयंकर शिकारी था, जिसका नाम है टी-रेक्स, जिसे टायरेनोसोरस भी कहा जाता था। जुरासिक पार्क के बाहर निकलकर हम जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस खूबसूरत सी जगह को देखकर हम फैसला लेते हैं कि थोड़ी देर यहाँ आराम किया जाए। शांति से बैठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो पता चला
कि यहाँ पर आराम करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं और अगर आप बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट लाए हो तो उनके साथ खेलने के लिए भी यहाँ भरपूर स्पेस दिया गया है। दोस्तों, आराम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं बिग कैट्स को देखने के लिए और अब आने वाला था असली थ्रिल। जंगल के किंग को खुले आसमान के नीचे टहलता हुआ देखना बहुत सुकून भरा था, बहुत ही आनंद आया। लेकिन टाइगर को खुले आसमान में मॉडल वॉक करते हुए देखना उससे भी ज़्यादा रोमांचक था। इसे देखकर सभी लोग खुश हो गए। मेरा फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे आया जब मैंने लेपर्ड को पिंजरे के अंदर ही सही लेकिन कैटवॉक करते हुए देखा। मैंने खाना खाया ना, इसलिए वो टिंटल नहीं वो। बिग कैट्स को देखने के बाद जैसे ही हम वापस आते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमने आराम किया था, तब तक दोपहर हो चुकी थी। गर्मी बहुत थी, बच्चे परेशान हो रहे थे। सोचा कि सब लोग घर वापस चलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स को ये सफ़र पूरा करना था और एडवेंचर ख़त्म करना था। सो बच्चों को और कुछ मेंबर्स को वहीं किसी गार्डन में पेड़ के नीचे बैठाकर हम 2-3 लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र की तरफ। कड़ी धूप में सुनसान रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है एक पाइथन का सेल, जहाँ पर वो खुद आराम कर रहा था और उसकी उतारी हुई चमड़ी भी दिखाई देती है जो कि काफ़ी कूल थी। एक पिंजरे में कुछ पंछी भी दिखाई दिए। और जैसे ही हम आगे बढ़े तब पता चला कि ये जंगल मंगल के लिए भी है, क्योंकि यहाँ कुछ कपल शांतिमय तरीके से एकांत में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए हमें दिखाई पड़े। फाइनली हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल एडवेंचर की तरफ, जो था ब्लू व्हेल का स्केलेटन। जी हाँ दोस्तों, इस इंद्रोडा नेचर पार्क में ब्लू व्हेल का स्केलेटन रखा हुआ है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमें दिखाई देती है स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ, लेकिन हमारा फोकस था स्केलेटन देखना। स्केलेटन देखने के बाद इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं क्रोकोडाइल के पास। जाकर देखा तो सब के सब आलसी होकर आराम कर रहे थे। हम वहां से निकले अगले रास्ते पर, लेकिन हमें वहां एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था इस पॉइंट से आगे जंगल में जाना मना है। कुछ तो राज था उस जंगल का, जिसे हम वहीं छोड़कर वापस लौट आए हमारे मेंबर के पास जो आराम फरमा रहे थे। तो ये था हमारा एडवेंचर इंद्रोडा पार्क का, एक मिनी जंगल, एक जुरासिक वर्ल्ड और एक नेचर रिट्रीट। ये पार्क हर रोज़ सुबह 8 बजे खुलता है और 6 बजे बंद होता है। मंडे के दिन छुट्टी होती है, तो आप अपना समय उस हिसाब से एडजस्ट करके आइए। अगर आपने इसकी मुलाकात ली है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और अगर नहीं की है तो एक बार इंद्रोडा पार्क देखने के लिए ज़रूर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।